Good morning, everyone. Today, I am going to teach now the second part of complete verb. If you have not subscribed my channel yet, you may join my channel English by Chandan Yadav for latest video. So let's start our second part. This is the second part of complete verb, and the words are lie, lay, learn और lying. ये सभी वर्ड आप देख रहे हैं कि लाई यहाँ पे भी है और ले भी। ये कुछ ऐसे वर्ड है जो दिखने में बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं और इनके यूसेज भी अलग अलग होते हैं। एक और ज़रूरी बात, यदि वीडियो के लास्ट में आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर होगा, उस पर आपको क्या करना है, वहाँ से आपको इधर फाइंड आउट करना है कि उस पोस्टर में क्या गलती है और उससे जो करेक्शन क्या हो सकता है, ये आपको कमेंट बॉक्स से भेजना है। अपने ध्यान रखिए, अपने नाम जरूर भेजिएगा उस करेक्शन के साथ। तो इसका लास्ट वीडियो में आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, एक पेपर मिलेगा जिसमें कुछ एरर है, वो आपको करेक्शन करके भेजना है। तो स्टार्ट करते हैं। लाई का मतलब लेटना, इसकी सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म ले और जो आईएनजी फॉर्म है वो लेइंग। ध्यान रखिए, ले का मतलब लेटना या पड़े रहना। जब ले का मतलब लेटना होगा तब ये इंट्रांजिटिव हो जाएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट न रखें, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट न रखें उन्हें इंट्रांजिटिव बोलते हैं। एक और वर्ड है ले, लेड, लेड और लेइंग। ये वर्ब ट्रांजिटिव होती है, ये वर्ब ट्रांजिटिव होती है। इसका मतलब क्या होता है? लिटाना या कहीं रखना। ये दोनों के सेम मीनिंग है। हाँ, एक और इंग्लिश वर्ड है, वो है लाई, लाइड, लाइड और लाइंग। इसका मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। और ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो जाती हैं। तो इनको कैसे यूज करेंगे, आइए एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। He has lain all these books on the table. अब हम अगर ब्रेक करेंगे तो क्या, हैज हेल्पिंग वर्ब है और लेन यहाँ पे मेन वर्ब लिखी गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लेन ऑब्जेक्ट और ये नाउन है ना, ये बुक्स है ऑब्जेक्ट और ये नाउन है। तो ये बुक्स ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। देखिए अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे वर्ब कैसी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो अपना ऑब्जेक्ट रखे। यानी यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है। और लेन देखिए क्या लिखा हुआ है, लेन जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। यानी यहाँ पे हम करेक्शन क्या करेंगे, हमें ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है। और ध्यान रखिए ये थर्ड फॉर्म लिखना है, क्योंकि हैज लिखा हुआ है तो आगे थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये लेड जो है ये थर्ड फॉर्म है और ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्शन क्या करेंगे, लेड कर देंगे। लेड का मतलब लिटाना या कहीं रखना, कि उसने अपनी सभी किताबें टेबल पे रख दिया है। इस तरीके से इसका करेक्शन हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। शी केम होम एंड लेट ऑन द सोफा। अब यहाँ पे देखिए वो घर आई और सोफा पे क्या हुई, लेट गई। यहाँ पे लेटना वाला मीन देना है। तो कम केम आने काम हो रहा है तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अभी इसके बारे में होम के बारे में बताएंगे, पहले इसको जान लीजिए। लेट लिखा हुआ है, अब ये लेट देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ये लेट क्या लिखा हुआ है, देखिए ये लेट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। और लेट का मतलब क्या होता है? लिटाना या कहीं पर रखना। तो क्या यहाँ पे किसी को रखा गया है? नहीं, वो आई और लेट गई, हमें लेटना वाला मीन देना है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है लिटाना वाले में? ले है। ले मतलब लेटना या पड़े रहना। तो एक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट को रिमूव करके ले वर्ड पुट कर देंगे। वह घर आई और सोफा पे लेट गई। ये वर्ब जो है इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसीलिए आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो इस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। अब आइए होम। होम दो तरीके से काम करता है। ये होम जो है ये नाउन भी बन जाता है और ये होम एडवर्ब का भी काम कर लेता है। होम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक नाउन की तरफ, एक एडवर्ब की तरफ। कैसे इनका यूज है, लेट्स सी फ्रॉम हियर। आई वेंट होम, मैं घर गया। काम हो रहा है जाने का, तो वेंट रहेगी मेन वर्ब। कौन गया? तो मैं गया। आई वेंट वेयर, मैं कहा गया? मैं घर गया। वर्ब से वेन का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई क्या हो जाता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब वर्ब से वेयर का रिप्लाई लेंगे तब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे काम कर लेता है। ये केवल होम के साथ ही है, कहीं आप सभी स्कूल को और ऑफिस को, इनको भी हम एडवर्ब नहीं बना सकते। ये केवल होम के साथ ही एप्लीकेबल है। अगला सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू माई होम, मैं अपने घर गया। यहां पे देखिए जब होम को जब हम नाउन बनाएंगे, जब होम को हम नाउन की तरह काम लेंगे तो ध्यान रखिएगा उससे पहले कोई ना कोई पोसेसिव एडजेक्टिव पुट करना होगा। होम से पहले अगर कोई पोसेसिव एडजेक्टिव रखेंगे तो होम वहां पे नाउन की तरह काम करने लग जाएगा। लेकिन अगर होम से पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं है, फिर वो एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम करने लग जाता है। ये था होम को डिस्क्राइब करने का
कि नो, ये नाउन की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगली वर्ब क्या है, लेट्स सी द अनदर वर्ब, हैंग, हंग, हंग और हैंगिंग। इसका मतलब क्या होता है, टांगना। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और वर्ब है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड और हैंगिंग। इसका मतलब क्या होता है, फांसी पर लटकाना। अब आइए इनको कैसे यूज करेंगे, देखिए मैं रटने के लिए नहीं करा, इनको हम यूज कैसे कर सकते हैं, हमें ये सीखना है। ही हैंग्ड हिज टॉवेल ऑन द डोर सो हिज मदर स्कोल्डेड। उसने अपने टॉवेल को दरवाजे पर टांग दिया, इसीलिए उसकी मदर ने उसे डांट दिया। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, हैंग्ड। यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्कोल्डेड, यानी यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। और हैंग की सेकंड फॉर्म देखिए क्या है, तो टांगना का मीनिंग क्या है, हैंग और हंग, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पे देखिए हैंग्ड लिखा हुआ है, और ये वाला सेकंड फॉर्म किसका है, फांसी पे टांगना। क्या उसने अपने टॉवेल को फांसी पे टांग दिया, नहीं, टॉवेल को कहीं पे रखा जाता है, आदमी को फांसी पे चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हैंग्ड मीनिंग नहीं देना, हमें क्या पुट कर देंगे, ये वाला हंग पुट कर देंगे, HUNG। हंग मतलब किसी चीज को टांगना। लेट्स सी द लास्ट सेंटेंस ऑफ द टुडे, द मोब। मोब मतलब क्या होता है, एक होता है क्राउड, एक होता है मोब। क्राउड का मतलब लोगों की भीड़, और जैसे जब मोब कर देंगे इसका मतलब होता है गुस्साई भीड़, है ना। मोब मतलब ऐसी भीड़ जो काफी गुस्से में हो, उसको मोब बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, काम हमारा टांगने का, तो हैंग हो जाएगी, हंग हो जाएगी मेन वर्ब, किसको टांग दिए, चोर को टांग दिए, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए डाइड लिखा है, दिस इज द सेकंड वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस एंड इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डाई। ये डाई की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म। गुसाई भीड़ ने चोर को टांग दिया और वो 2 मिनट में मर गया, यानी टांगने वाला मीनिंग देना है। देखिए यहाँ पे हंग लिखा हुआ है, तो जब देखेंगे यहाँ पे देखिए हंग क्या लिखा हुआ है, ये वाला हंग की सेकंड फॉर्म है और ये भी थर्ड फॉर्म है, और इसका मीनिंग हुआ टांगना। तो क्या गुसाई भीड़ में टांग दिया और 2 मिनट में मर गया, नहीं, हमें ये मीनिंग देना है कि गुसाई भीड़ से फांसी पे टांग दिया और वो 2 मिनट में मर गया, यानी हमें लटकाने वाला मीनिंग देना है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाएंगे, ये करेंगे हैंग्ड कर देंगे, तो यहां से हंग को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हैंग्ड पुट कर देंगे। इस तरीके से हो जाएगा कि गुसाई भीड़ ने उसे फांसी पे टांग दिया और वो 2 मिनट में डेड हो गया। तो ये थे एक्सप्लेनेशन कुछ वर्ब के जो अलग अलग यूज किए जाते हैं, लेकिन इनके स्पेलिंग थोड़ा सेम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसको आपको आंसर देना है कि वहां पे क्या गलती है और करेक्शन कैसे हो पाएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, अपना नाम जरूर भेजिए।